हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 14.2। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स नंबर 7 एंड 8 जो कि मीडियन से बिलोंग करते हैं। इन एग्जांपल्स की मदद से हम सीखेंगे कि मीडियन के फॉर्मूले को क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर हमारा डाटा रॉ डाटा दे रखा है तो कैसे किया जाएगा, डिस्क्रीट डाटा है तो कैसे किया जाएगा, या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में दे रखा है तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 करने से पहले हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसकी मदद से मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर रॉ डाटा दे रखा हो तो रॉ डाटा के केस में मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि अब 9th वगैरह में भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है, डाटा दे रखा है हमें 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये एक डाटा दे रखा जो कि किसकी फॉर्म में, रॉ डाटा की फॉर्म में, मतलब ऐसे ही आपको दे दिया, कोई उन्होंने सीरीज वगैरह बनाकर नहीं दी है। ठीक है, तो अब उन्होंने हमें बोला है कि इसमें मीडियन निकालिए। मीडियन निकालने से पहले पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जब भी हमारा रॉ डाटा के फॉर्म में दे रखा हो, मतलब इस तरीके से डाटा दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हमने कैलकुलेट देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने देखा यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, एन है हमारा 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम देखेंगे कि जो हमारा डाटा दे रखा है वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा हो। अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा होता है तो हम उसको पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने देखा जो हमारा एन था वो हमारा है ऑड नंबर, मतलब 7 है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन में 2। क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो अब हम क्या करेंगे, एन हमारा आया था 7, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 8 अपॉन में 2। 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये कितना आया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। कितना आया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, यहां से हम देखना चालू करेंगे फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू है। हमने देखा 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म पे जो हमारी वैल्यू है वो है 7। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, 7। इस केस में मीडियन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा हम ले लेते हैं, 1, 5, 3, 2, 7, 9, 10, 11। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये भी क्या है, एक रॉ डाटा है। रॉ डाटा के केस में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, हमने काउंट कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने देखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है हमारा 8, जो कि है इवन नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम देखेंगे जो हमें डाटा दिया गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। हमने देखा ये जो डाटा है वो ना तो इंक्रीजिंग में दे रखा है ना ही डिक्रीजिंग में दे रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि हम इसे या तो इंक्रीजिंग में, या तो लिखेंगे इंक्रीजिंग में, या फिर हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। तो यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। हमने लिखा 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10 और 10 से बड़ा 11। अब हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला। यहां पे जो मीडियन का फॉर्मूला है बेटा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है तो इवन के केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 प्लस एन अपॉन में 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें क्या करना है, एन हमारा आया था 8, तो हमने करा 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन में 2। हमने देखा ये आ गई हमारी फोर्थ, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे 8 को तो 4 आया। यहां पे हमने करा 2 से डिवाइड 8 को 4 आया, 4 में 1 प्लस करा तो क्या हो गया 5 अपॉन में 2। मतलब अब हमें क्या करना है, हमें फोर्थ टर्म देखनी है और फिफ्थ टर्म देखनी है। अब हमें आ जाता है अपनी सीरीज में, जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था ना, अब उसको देखेंगे। उसमें हमने फोर्थ और फिफ्थ टर्म देखी, 1, 2, 3, 4। तो फोर्थ टर्म हो गई हमारी 5 और फिफ्थ टर्म हमारी हो गई 7। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 5 में जब 7 को प्लस किया तो हमारा कितना आ गया, 12 डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना हो गया, 6। तो हमारा यहाँ पे मीडियन कितना हो गया, हमने लिखा सो मीडियन इज इक्वल टू 6। मीडियन कितना हो गया, 6। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ये तो हुआ अगर रॉ डाटा इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में दे रखा है, मतलब एक्स दे रखा है आपको और एफ दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, थर्ड एग्जांपल ले लिया, जिसमें जो हमारा डाटा है वो डिस्क्रीट फॉर्म में दे रखा है। कैसे? एक्स और एफ के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमने कहा मार्क्स जो लिए हैं बच्चों ने मैथ्स में, वो कितने लिए आउट ऑफ 100? 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43। कितने बच्चों के कितने नंबर आए वो देख लेते हैं। 20 मार्क्स आए हैं 6 बच्चों के, 25 आए हैं 20 बच्चों के, 28 आए हैं हमारे 24 बच्चों के, फिर 28, 15, 4, 2, 1। ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल, जहां पे हमें क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, ठीक है। इस केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो मार्क्स हैं हमारे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं या नहीं। हमने देखा कि जो हमारे मार्क्स लिखे हुए हैं वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सही है ये तो। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या देखा कि यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कितने स्टूडेंट्स के हैं? 100 स्टूडेंट्स के हैं, मतलब एन हमारा कितना दे रखा है? 100। एन कितना दे रखा है? 100। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 100 है इवन नंबर, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? n अपॉन में 2 प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया? 100 डिवाइड बाय 2 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा 58th टर्म और ये हो गया 51st टर्म, ठीक है। 58th टर्म और 51st टर्म डिवाइड बाय 2। अब हमें देखना क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है उसमें हमारी 58th टर्म और 51st टर्म है। अब अगर यहाँ पे आप देखो बेटा, तो क्या आपको कोई भी नंबर 50 या 51 दिख रहा है? नहीं ना। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं, इस केस में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले निकालते हैं CF। क्या निकालते हैं? CF, जो कि क्या होती है आपकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होती है आपकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहला जो नंबर है वो तो ऐसे आ जाएगा, 6 में 20 को ऐड करा तो कितना आया? 26। 26 में 24 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 में 28 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 78। 78 में जब 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 93। 93 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 97। 97 में 2 को ऐड करा तो आया 99। 99 में 1 ऐड करा तो कितना आया? 100, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चेक करने का तरीका क्या होता है? जो लास्ट की जो हमारा नंबर आता है ना ऐड करते हुए, वो हमारा इस n के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो देखो ये 100 के इक्वल आ रहा है, मतलब ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए थी? 58th टर्म और 51st टर्म। हम क्या करेंगे? इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं वो या तो 50 के पास में आसपास हो या फिर 50 से ज्यादा हो। मैंने देखा कि यहाँ पे 50 के पास आसपास क्या है? ये रहा आपका 50, तो 50 वाले को मैं कर लेती हूँ मार्क, ठीक है। तो 50 वाला हो गया। और दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा लेना हमें 51st, तो 51st तो यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन 51st से बड़ा कौन सा है? 78, तो दूसरा वाला क्या हो गया हमारा? ये 78। अब इन दोनों के जो x वाले जो नंबर है हमारे, मतलब मार्क्स, वो हम लिख लेते हैं वैल्यू। तो 50th पे कौन सा है? 28, तो हमने लिखा 28 प्लस 51st पे कौन सा है हमारा? 29, तो हमने लिखा 29 डिवाइड बाय 2। 28 में जब 29 को प्लस करा तो आंसर कितना आया? 57 डिवाइड बाय 2। अब इसको कर देंगे डिवाइड, तो हमने डिवाइड करा 2 to the 4, 2 8 the 16.5, तो मीडियन हमारा कितना आ गया? 28.5, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस, जब हमें डिस्क्रीट फॉर्म में दे रखा हो डाटा। अब आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए हम बुक के एग्जांपल्स करते हैं, जो बुक में दे रखे हैं 7 और 8, वो आपके कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है हमारी बुक का? अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वॉज ऑब्टेन्ड। कह रहे हैं एक स्कूल के अंदर एक सर्वे करा गया हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। गर्ल्स की हाइट का सर्वे किया गया और उन हाइट को सेंटीमीटर के अंदर लिखा गया, उसकी मदद से ये डाटा बनाया गया है और इस डाटा की मदद से आपको मीडियन निकालना है।
अगर अब इसमें हम देखें तो जो डाटा दिया गया है वो हमें दिया गया लेस देन डाटा। कौन सा दिया गया है? लेस देन डाटा। तो सबसे पहले इस डाटा को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले हमने देखा यहां लिखा है लेस देन 140। लेस देन 140 में कितनी गर्ल्स है? 4। मतलब ऐसी 4 लड़कियां हैं जिसकी हाइट 140 से कम है। उन्होंने लिखा लेस देन 145, तो वो कह रहे 145 से जिनकी हाइट कम है उतनी है 11 लड़कियां। अब देखो बेटा ये आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने जब कहा कि 145 से जिनकी हाइट कम है वो 11 लड़की हैं, इसका मतलब इसमें जो वो 140 से कम वाली हाइट थी ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो हमें तो चाहिए सिर्फ 140 से ज्यादा हो और 145 से कम हो ऐसी लड़कियां। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 11 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा वो वाली लड़कियां आ जाएंगी जिनकी हाइट 140 से ज्यादा और 145 से कम है, जो कि हो जाएगी 7। तरीके से हम इसकी क्लास इंटरवल को लिखेंगे। लिखते हैं फिर बताते हो कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7। सबसे पहले टेबल बना रहे हैं। हमने यहां पे लिखना है क्लास इंटरवल, मतलब बेसिकली जो आपकी हाइट है लड़कियों की। दूसरी हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स कि कितनों की हाइट कितनी है, ठीक है, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। अब लिखेंगे कैसे वो देखिए। शुरुआत कैसे करेंगे हम? बिलो 140, मतलब ऐसी लड़कियां जिनकी हाइट जो है वो 140 से कम है। तो वो तो कितनी है? टेबल में आपको दे रखा है कितनी है? 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट 140 से कम है। अब जो दूसरी हमें चाहिए वो चाहिए 140 से लेके 145 तक, मतलब ऐसी लड़कियां जो 140 से ज्यादा की हो और 145 से कम हाइट की हो। तो ऐसी लड़कियां निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बुक में उन्होंने हमें दे रखा है वो दे रखा है 145 से जिसकी कम है, मतलब 140 वाली भी आ गई और उससे ज्यादा वाली भी आ गई। तो ये हो गई हमारी 11, लेकिन हमें चाहिए कम, हमें चाहिए 145 से ज्यादा और 145 से कम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 11 में से इस 4 को, जो ये जो ऊपर की 4 लड़कियां ना, इन 4 लड़कियों को माइनस करना पड़ेगा। तब हमारा क्या आ जाएगा? जो वो लड़कियां आ जाएंगी जो हमारी इस ग्रुप से बिलोंग करती है, 140 से लेकर 145 तक के ग्रुप से बिलोंग करती है। इसी तरीके से हम आगे करेंगे 145 से लेकर 150 तक। हमने देखा ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जिनकी हाइट 145 से लेकर 150 तक है। बुक में जो हमें दे रखा है उन्होंने वो दे रखा है 29, लेकिन उसके अंदर हमारी वो वाली लड़कियां भी इंक्लूड हैं जो 145 से नीचे वाली हैं और जो 140 से नीचे वाली हैं, मतलब उसमें 4 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है, मतलब टोटल 11। तो अब हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ इस क्लास इंटरवल का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 29 के अंदर से 11 को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा आ जाएगा कितना? 18। अब हमें इससे क्या पता लगता है कि 145 से लेके 150 तक की हाइट कितनी लड़कियों की है? 18 लड़कियों की है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास इंटरवल निकाल लेंगे 150 से लेके 155 तक। 150 से लेके 155 तक चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बुक में उन्होंने दिया है कि कितनी है? 40 लड़कियां, लेकिन इस 40 के अंदर ऊपर वाली लड़कियां भी इंक्लूड है, मतलब वो लड़कियां जिनकी हाइट 150 से कम है, वो लड़कियां जिनकी हाइट 145 से कम है और वो लड़कियां जिनकी हाइट 140 से कम है, सब इंक्लूड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा इन तीनों को, मतलब 4, 7 और 18 तीनों को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल 29। तो 40 में से 29 जब माइनस करा तो हमारा कितना आया? 11। 40 में से 29 माइनस करा तो कितना आया? 11। तो हमारी वो लड़कियां जो 150 से लेकर 155 तक के ग्रुप से बिलोंग करती थी वो कितनी है? 11। नेक्स्ट आ गया हमारा 155 टू 160। 155 से लेके 160 तक के ग्रुप की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 46 के अंदर से उसके ऊपर वाला जो नंबर है 40 वो माइनस करना पड़ेगा इसी तरीके से, तो कितने हो जाएगी? 6। 160 से लेके 165 तक की चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 51 में से माइनस करना पड़ेगा 46। तो जब हमने 51 में से 46 को माइनस करा तो कितना आया? 5। इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 4, 7, 18, 11, 6 और 5। ठीक है बेटा, ये चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली आप क्या गलती करते हैं? आप उसको जो आपको अंदर जो आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ गोल्स दे रखी है ना, आप उसको एज अ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, जबकि वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में आपको सीएफ दे रखा था, मतलब जब भी आपका लेस देन टाइप डाटा आता है ना, तो उस केस में आपको सीएफ दे रखा होता है इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या दे रखा होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब यहां पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा?
क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ गोल्स बताई थी वो कितनी बताई थी उन्होंने 51, मतलब एन दे रखा है आपका 51 जो कि है एक ऑड नंबर। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले एन प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। इसकी मदद से हम निकालेंगे ऑब्जर्वेशन। तो एन था हमारा 51 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 52 डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड करा तो कितना आया 2 to the 4, 2 6 12, 26 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 26 के या तो आसपास हो या फिर उससे बड़ा हो। तो हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 11 तो उससे बहुत छोटा है, 29 जो है वो उससे बड़ा है, ठीक है। 26 तो दे ही नहीं रखा, 29 है उससे बड़ा। तो हम 29 वाली क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला जो कि लगता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। वो क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, जहां पे एल हमारा होता है लोअर लिमिट, एन हमारा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस सी एफ हमारा क्या होता है, जो क्लास आपने सिलेक्ट करी है उसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो कहलाता है सी एफ, जो कि इसमें है 11। एफ आपको पता ही है, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। जो क्लास इंटरवल आपने सिलेक्ट करी है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या कहलाएगी, एफ इंटू एच। एच क्या होता है, हमारा क्लास साइज, मतलब 150 में से 145 को माइनस करेंगे जो कि आ जाएगा आपका 5। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एल हमने लिख लिया, जो क्लास इंटरवल हमने सिलेक्ट करी है उसका लोअर लिमिट है 145, तो एल हमारा कितना हो गया 145। एन अपॉन में 2, तो एन अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 51 अपॉन में 2 था, डिवाइड कर लेते हो, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25.5 आ जाएगा, ठीक है। सी एफ हमारा क्या था, जो क्लास इंटरवल हमने सिलेक्ट करी थी उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी एफ हो गई हमारी 11। एच हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, मतलब 150 माइनस 145 दैट इज कितना हो गया 5। तो एच हमारा कितना हो गया 5। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, जो क्लास इंटरवल सिलेक्ट करिए उसी की फ्रीक्वेंसी, मतलब 18, ठीक है। इतना निकाल लिया। अब हम इस सब को पुट कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू एल हमारा कितना था 145 प्लस एन अपॉन में 2 कितना आया था 25.5 माइनस सी एफ हमारा कितना था 11 अपॉन में एफ हमारा कितना था 18 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एच हमारा कितना था 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 145 प्लस 25.5 में से 11 को माइनस करा तो कितना आया हमारा 14.5 अपॉन में 18 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप हमने करा 145 प्लस, अब ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 72.5 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 18। अब हम 72.5 को 18 से डिवाइड कर लेंगे। अब जब हमने 72.5 को डिवाइड करा 18 से तो हमारा आंसर कितना आया 4.03। तो हमने लिख लिया नेक्स्ट स्टेप 145 प्लस 4.03। 145 में जब हमने 4.03 को ऐड किया तो आंसर कितना आया 149.03। तो हमारा क्या हो गया, सो मीडियन इज इक्वल टू 149.03 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। पहले तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मीडियन जो है वो दे रखा है और उन्होंने कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए जब मीडियन हमारा 525 है और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो है 100, मतलब एन इक्वल है 100 के। तो कैसे निकालेंगे इसको वो देखिए। सबसे पहले हम इस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। टेबल हमने ड्रॉ कर ली। टेबल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले जो हमें उन्होंने दे रखा है वो लिख लेते हैं। मीडियन उन्होंने हमें दे रखा है 525 और उन्होंने हमें एन दे रखा है 100, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सीएफ निकालना। तो सीएफ हम कैसे निकालते हैं, पहला नंबर सेम लिखेंगे, 2 में 5 को ऐड करा तो आया 7, 7 में x को ऐड करा तो आया 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स में 12 को प्लस करा तो आया 19 प्लस एक्स।
देखो बेटा 7 में 12 क्यों प्लस करा है, क्योंकि नंबर में नंबर प्लस हो सकता है, एक्स में नहीं हो सकता, ठीक है। तो 19 प्लस एक्स हो गया, 19 प्लस एक्स में 17 को ऐड करा तो कितना आ गया हमारा 36 प्लस एक्स, 36 में प्लस एक्स में 20 को प्लस करा तो आया 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स में वाई को प्लस करा तो कितना आया 56 प्लस एक्स प्लस वाई। 56 प्लस एक्स प्लस वाई में जब 9 को प्लस करा तो हमारा कितना आया 65 प्लस एक्स प्लस वाई। 65 प्लस एक्स प्लस वाई में जब 7 को प्लस करा तो कितना आया 72 प्लस एक्स प्लस वाई। 72 प्लस एक्स प्लस वाई में जब 4 को प्लस करा तो कितना आया 76 प्लस एक्स प्लस वाई। इस तरीके से हमने निकाल ली सीएफ की वैल्यूज। सीएफ की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में उन्होंने में क्या कहा था कि एन जो है वो है 100 के इक्वल, और मैंने आपको कहा था कि जो सीएफ का हमारा लास्ट का जो नंबर आता है वो हमेशा इस फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। मतलब ये भी हमारा होगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा, और उन्होंने कहा है कि इसका जो टोटल है वो 100 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल है 100 के। अब ये इधर की तरफ इक्वल टू के इस साइड प्लस में, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस। तो 100 में से 76 को माइनस करा तो कितना आ गया 24। तो हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा क्लास इंटरवल को सिलेक्ट। तो हमने उसे कैसे करा, n/2 कर लिया तो कितना हुआ 50, क्योंकि 100 है, 100 को डिवाइड करा 2 से तो कितना हुआ 50। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें क्लास इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ेगा सीएफ से। यहां पे हमें क्लास इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ेगा सीएफ से। तो सीएफ में जब हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ऐसा नंबर जो या तो 50 के बराबर हो या फिर 50 से बड़ा हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो नंबर है जो 50 से बड़ा है वो है 56। तो हमने 56 प्लस एक्स को सिलेक्ट कर लिया। हमने क्या करा 56 प्लस एक्स को एज अ क्लास इंटरवल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी मदद से क्या निकालेंगे, मीडियन के फॉर्मूले के वैल्यूज, मतलब L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, ठीक है। L हमारा क्या हो जाएगा, जो क्लास इंटरवल हमने सिलेक्ट करी है उसकी लोअर लिमिट वो हो गई हमारी 500। n/2 हमारा क्या हो जाएगा, n/2 क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50, ठीक है। और CF हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो क्लास इंटरवल हमने सिलेक्ट करी है उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली CF जो है वो हमारी क्या कहलाएगी CF, मतलब ये हो गई 36 प्लस 6। F हमारा क्या हो जाएगा, जो क्लास इंटरवल हमने सिलेक्ट करी थी उसकी फ्रीक्वेंसी F कहलाएगी, तो F हो गई हमारी 20। तो हमने लिखा F हो गया 20। इसके बाद हमें निकालना है H। तो H हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो हमने करा 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100। तो हमारा हो गया H हमारा हो गया 100। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमने लिखा मीडियन इज इक्वल टू क्या था, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। मीडियन की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में कितनी दे दी 525, यहाँ पे तो दे रखी है ना। L हमारा कितना आया था, अभी हमने निकाला था, L हमारा कितना था 500। तो हम लिख लेंगे 500। L था हमारा 500 प्लस n/2 था 50 माइनस CF हमारा कितना आया था 36 प्लस x अपॉन में f की वैल्यू कितनी थी 20 ब्रैकेट क्लोज इनटू h कितना आया था 100। वैल्यू पुट कर ली। अब हम करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करा 525 इक्वल टू 500 प्लस ब्रैकेट ओपन 50 माइनस ब्रैकेट ओपन करा तो 36 प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इनटू 100। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करा 500 प्लस 50 में से 36 गया तो कितना बचा 14 माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 525, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा 500 यहाँ पे प्लस में इक्वल टू के इधर की तरफ, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस। तो हमने करा 525 माइनस 500 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू 100, ठीक है। 525 में से 500 माइनस करा तो कितना बचा 25 इक्वल टू, अब देखो
14 माइनस एक्स अपॉन में 20 और मल्टीप्लाई में 100 है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि हम देखेंगे 100 और 20 कट रहा है तो उसे काट दो, अदरवाइज छोड़ दो। हमने देखा 100 जो है 20 के टेबल में 5 पे आता है, तो हमने 5 से उसे कट कर दिया, तो कितना आया 14 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 को 14 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 70 माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 5x। 70 इक्वल टू के इधर की साइड प्लस में तो दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस, तो हमने करा 25 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 5x। 25 और 70 माइनस 70 में से 25 को माइनस करा तो कितना आया हमारा 45, तो 45 वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 5x। अब x के मल्टीप्लाई में है माइनस 5, तो उसको दूसरी साइड ले जाके क्या करेंगे डिवाइड, तो हमने करा x इज इक्वल टू माइनस 45 डिवाइड बाय माइनस 5। अब ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। 5 9 दा 45 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9, x आ गया। अब हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू को पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमने अभी निकाली थी ना फर्स्ट, उसमें हम पुट कर देंगे। तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू आई थी 9 प्लस y इज इक्वल टू 24। 9 इधर प्लस में तो दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस, तो 24 में से 9 को माइनस करा तो कितना आया हमारा 15। ठीक है, तो y हमारा कितना हो गया 15। तो हमने लिखा सो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15।